हाय एवरीवन, हमारे इस चैनल द कॉम्पिटिटिव पे आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो ये हमारा जो टेंस है वो हमारा 11th टेंस है, मतलब हमने जो 12 टेंसेज हैं हम उनको खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बार बार में बताया था कि जब भी हम परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पूर्ण। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, मतलब कोई काम जब पूरा हो चुका हो वो वाला टेंस होता है परफेक्ट टेंस। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर मतलब जो काम आपके फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा, चुकी होगी और चुके होगी जिसके लास्ट में आए, तो वो आपका सेंटेंस, वो आपका वाक्य होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। हिंदी में इसकी क्या पहचान है? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। जैसे मैं कल तक होमवर्क कर चुकी होंगी। ठीक है, तो मतलब ये काम मैं कल इस टाइम तक कर चुकी होंगी। तो ये वाला जो हमारा टेंस है वो किसका है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो आपको सिंपली 2-3 चीजें इस टेंस में ध्यान रखनी है कि भाई आपके पास परफेक्ट टेंस हो तो मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको यूज करनी ही है। परफेक्ट टेंस का मतलब होता ही ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हमने प्रेजेंट में क्या यूज किया था? हैज और हैव यूज किया था और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में हमने क्या यूज किया था? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस टेंस में भी सेम यही है, लेकिन इस टेंस में एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि इस टेंस में आप सिर्फ और सिर्फ हैव ही यूज करेंगे। अगर आपके पास शी है, ही है या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट भी है तब भी आपको हैव ही यूज करना है। आप इस टेंस में हैज बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। आप पूरे फ्यूचर टेंस में हैज बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बोलना हो कि मैं कल ये काम कर चुकी होंगी, मैं अपना होमवर्क कल तक कंप्लीट कर चुकी होंगी, तो मुझे इसको क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करूंगी? सबसे पहले मुझे क्या करना है? इसका स्ट्रक्चर समझना है। तो स्ट्रक्चर समझने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आप लगाएंगे हैव, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें लाइक हैज तो बिल्कुल यूज करना ही नहीं है। तो सब्जेक्ट के बाद में पहले आप विल लगाएंगे, विल के बाद में आप हैव लगाएंगे। ठीक है, विल के बाद में हैव लगा के आप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। जैसे मुझे बोलना हो कि मैं होमवर्क खत्म कर चुकी होंगी। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलूंगी आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क और आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अगर मुझे बोलना हो कि वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी होगी तो इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगी शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। ठीक है, तो आपको शी के साथ विल यूज करना है, मतलब हैव शैल आपको कहाँ यूज करना है? आई और वी के साथ शैल यूज करना है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपको विल यूज करना है। ठीक है, काफी इजी टेंसेस है। प्लीज आप इनको, जितने भी मैं आपको टेंसेस पढ़ा रही हूँ, आप उनको लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। जो आपको मैं रोज 5 सेंटेंसेस देती हूँ खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, प्लीज आप उनको इंग्लिश में 10 बार बोलिए, तब आपको ये टेंसेस दिमाग में आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला टेंसेस होता है ऐसे काम के को बताने के लिए जो आप फ्यूचर में कोई फिक्स टाइम में कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एफर्मेटिव टेंस समझ लिया था। अब मुझे बताना है आपको नेगेटिव टेंस। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होगा? कि मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुकी होंगी। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगी तो मैं सिंपली बोलूंगी आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे हैव और हैव के पहले आपको नोट लगाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में आपको नोट लगाना है। ये भी काफी इजी है। जैसे मुझे बोलना हो कि वह अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट कर चुकी होगी, तो आप इसको बोलेंगे शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क। ठीक है, तो ये काफी इजी टेंस है। इसमें आपको बस क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देना है। अब अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव भी इसका बहुत ज्यादा इजी है। बार बार में मैंने आपको बताया है कि क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा दीजिए, फिर आप सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर आप हैव लगा दीजिए, फिर वैसे का वैसा सब्जेक्ट। जैसे मुझे बोलना हो कि मैं कल तक यह काम कर चुकी होंगी, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे शैल आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, मतलब क्या मैं कल तक ये काम कर चुकी होंगी। तो इसी तरह से आपको बोलना हो कि क्या वह कल तक यह काम कर चुकी होगी, तो आपको इसके लिए क्या आप बोलेंगे? विल शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय टुमारो। ठीक है, इसी तरह से हम दे
डे के लिए बोलेंगे विल दे हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। तो आपको सिंपली क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इंट्रोगेटिव में तो हम जानते ही हैं कि हमारी हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लगा दीजिए, फिर आप सब्जेक्ट यूज कीजिए, फिर हैव यूज कीजिए, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देती हूँ जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि वह कल जयपुर पहुंच चुका होगा। ठीक है, आपको इसका इंग्लिश में बोलना है कि वह कल तक जयपुर पहुंच चुका होगा, कल तक वह अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, कल तक वह बाजार में जा चुका होगा। और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस ये है कि कल तक वह कॉम्पिटिटिव क्लासेस की सारी क्लासेस ले चुका होगा। लास्ट सेंटेंस हमारा ये है कि कल तक मैं 5 चैप्टर्स पढ़ा चुकी होंगी। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। आई होप आपको आज का लेसन समझ में आ चुका हो। तो आपको फर्स्ट टाइम में अगर 40 या 50% भी समझ में आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बोलने की उतना ही ज्यादा आपको क्लियर होते जाएंगे टेंसेस, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।